आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की आराधना सभा को हम स्टार्ट करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। आज की आराधना सभा प्रभु जी आपके सामने ग्रहण योग्य होने पाए, हम सबके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आदर और महिमा आप ही को मिले, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना सभा में कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर एक भजन को हम पढ़ेंगे। भजन 68 उसका 1 से लेकर 6वीं आयत तक हम मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तुमको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच में पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्दल देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम याह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हमने मिलकर 1 से लेकर 6वीं आयत तक पढ़ा। इस आयतों के द्वारा प्रभु हम सबको हिम्मत देने पाए। उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन करो। यहाँ पर लिखा है हमें परमेश्वर का गीत गाना है, उसका महिमा करना है, परमेश्वर का महिमा करना है। और साथ में 2 आयत है जो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, 5 और 6। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। हमारा परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर प्रभु अनाथों का ख्याल रखता है, विधवाओं का ख्याल रखता है और बंदियों को छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। तो प्रिय जनों, हमारा परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो इस अच्छा परमेश्वर का महिमा हम गीतों के द्वारा करेंगे। आइए मिलकर इन गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। आइए हो जय जयकार इस गीत को गाकर हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। मिलकर उस गीत को गाना है। आपको साथ मिलकर हमें दिल से परमेश्वर की आराधना करना है, ठीक है? तो हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हो जय जयकार उस गीत को गाकर। संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। स्वर्ग
से सब कष्टों से ले जाएगा कौन। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। एक और बार, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। आइए मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस अच्छे सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उसके गुणों को याद कर कर, उसका गुणानुवाद कर कर, उसके किए हुए उपकारों को याद कर कर, इसलिए मात्र नहीं क्योंकि आपके जीवन में उपकार किया, परमेश्वर पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना दया को बना के रखा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए समय पर हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस गीत के द्वारा आपकी महिमा हुई प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं और आपने हमें ग्रहण किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। महिमा और आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्रेम का अभिवादन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं और परमेश्वर ने आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उसके भजन को पढ़ने के द्वारा अभी तक हमें आशीषित किया है। हम लोग इस साल के 10वें महीने में पहुंच गए। परमेश्वर अब तक हमारे साथ अच्छा रहा। उसकी भलाइयों को याद कर कर निरंतर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। उनकी आशीषों में कोई कमी नहीं रही है। ये बात हमें लग रहा होगा कि हमारे मांग के अनुसार सारी बातें परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, लेकिन ये बात भी सच है कि परमेश्वर अपने बच्चों को समय अनुसार, समय जो कुछ चाहिए उसको परमेश्वर प्रदान करते रहता है। दिन प्रतिदिन की रोटी, प्रतिदिन की सुरक्षा परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। इस समय पर हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करें एक और बार, हम परमेश्वर की दया को मांगे और उसके बाद हम वचन में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, आप भले हैं। परमेश्वर पिता, वचन के द्वारा हमसे बात करना, हमारे दिलों में काम करना। परमेश्वर, तेरा वचन हमें आज़ाद करने पाए, तेरा वचन हमें शिक्षित करने पाए, तेरा वचन हमारी अज्ञानता को दूर करने पाए, तेरा वचन हमारे मन की अंधेरे को हटा देने पाए, तेरा वचन आगे का मार्ग हमें प्रकाशित करने पाए, प्रकट करने पाए, तेरा वचन हमारे अंदर काम करने पाए। आपका वचन के लिए हम प्रथम और प्राथमिक स्थान देते हैं। प्रार्थना पूर्वक हमारे जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। बोल प्रभु बोल, आपके दासी हम सुन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज एक विषय पर मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा और वो विषय है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय आशीषों का कुंजी है, या परमेश्वर का भय रखना हमारे जीवन में आशीषों को पाने की कुंजी है। मेरे प्रियो, हमें से बहुत लोग आशीष चाहते हैं, हमें से बहुत लोग बरकत चाहते हैं। इस संसार में जीते जी कोई भी नहीं कहेगा, कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी त्यागपूर्ण जीवन जी रहा हो, वो कम से कम प्राथमिक कुछ आशीषों को चाहेगा। जैसे बुद्धि चाहेगा, ज्ञान चाहेगा, स्वास्थ्य चाहेगा, अच्छा भविष्य चाहेगा। अगर शादीशुदा हो तो उसके संतान और पीढ़ी के लिए भी आशीष चाहेगा। यदि उसके पास एक काम हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, ऐसी बातों में भी वो आशीष चाहेगा। अर्थात शारीरिक चंगाई, भौतिक आशीष, और अगर वो बहुत आत्मिक हो तो उसमें भी वो आशीष चाहेगा कि प्रतिदिन वो परमेश्वर के करीब और करीब होता चला जाए। तो आशीषों के बारे में एक नकारात्मक सोच नहीं है हमें, आशीषों के बारे में एक सकारात्मक सोच ही है हमारे अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर की मांगों को छोड़कर हमारी मांगों को जब हम प्राथमिक बनाते हैं तो
तो परमेश्वर जो चाहता है हम कर नहीं पाते हैं। हमारी मांग को प्राथमिकता में रखकर हमारी इच्छा अनुसार हम उस मांगों का पीछा करते हैं। यहाँ पर फर्क एक विश्वासी को जो लाना है वो यह है कि परमेश्वर के मांगों को या परमेश्वर चाहने वाला बातों को, उसके अनुसार का जीवन को यदि हम व्यतीत करें तो सारी आशीषें मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवन में बहता रहेगा। अर्थात यीशु मसीह ही हमारे जीवन का, सारे मानव जात के जीवन का आशीष का स्रोत है। तो स्रोत से हटकर या स्रोत से पाए जाने वाली बिना पाए जाने वाली कोई भी आशीष को हम एक स्वर्गीय आशीष करके नहीं बोल सकते हैं, या परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ आशीष करके हम नहीं बोल सकते हैं। आए विषय में आए। विषय यह है कि परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए हमारे जीवन में आशीषों का कुंजी है। हालेलुया। बहुत बार लोगों के साथ बात करने के समय, कई मीटिंगों में जाने के समय ये सवाल मेरे अंदर भी रहा है कि मैं क्यों प्रलोभन के ऊपर या टेम्पटेशंस के ऊपर जय नहीं पाता हूँ। मैं क्यों पाप में जीते जा रहा हूँ। मैं क्यों अपनी आत्मिक जीवन में हमेशा पराजित हो जाता हूँ। मेरे अंदर डर क्यों है। क्यों शैतान मुझे बार बार हमला करता है। मेरे जीवन के गुप्त पापों के ऊपर मैं कैसे जय पाऊं, या मैं क्यों जय नहीं पाता हूं। ये उन आम सवालों में से कुछ सवाल है जो हर एक विश्वासी जो परमेश्वर में बढ़ना चाहता है या फिर आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है वो अपने मन में रखता है। बहुत सारे लोग आपके सवालों का उत्तर वचनानुसार देने की कोशिश किया होगा और वो उत्तर सही भी होंगे। उस उत्तर को आप अच्छा समझे या फिर उसको आप स्वीकार कीजिएगा, लेकिन फिर भी आप में से बहुत तेरे लोगों ने ये महसूस किया होगा कि ये सवाल के जवाब कोई व्यक्ति देने के बावजूद भी, भले उसका उत्तर भी सही क्यों ना हो, तो भी मेरे जीवन में वो व्यवहारिक नहीं हुआ, मेरे जीवन में वो प्रायोगिक नहीं हुआ। मैं अभी भी उसी प्रकार का एक जीवन बिता रहा हूँ। बहुत न्यूनतम लोग उसमें से बाहर निकल कर आते हैं। मैं सिंपल बातों में आपका सिंपल एक ही लाइन में पूरे सवालों का उत्तर देना चाहूँगा। आप इसलिए या फिर हम इसलिए आत्मिक जीवन में पराजित हो जाते हैं या डर के अधीन में जीते हैं या शैतान के अधीन में जीते हैं या उसकी हमलों के अधीन में जीते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। We don't have the fear of God, and so we fail in spiritual areas. परमेश्वर का भय के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, परमेश्वर का भय एक मीटिंग अटेंड करने से नहीं आता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का भय एक कन्वेंशन में जाने से नहीं आता है। परमेश्वर का भय हजारों यूथ कैंप अटेंड करने से नहीं आता है। बड़े बड़े यूथ प्रीचर्स प्रीच करने से भी आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर का भय हमारे अंदर आना है तो इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम परमेश्वर के वचन से प्राथमिक रीति में देखें कि परमेश्वर का भय का मतलब क्या है। What does it mean to have God's fear? Fear of God. परमेश्वर का भय हमारे अंदर है कर कोई प्रमाण यदि कोई दे तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय है करके कैसे उसको हम साबित कर सकते हैं। How can we prove that we have God's fear of God? नीति वचन 8 का 13 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 8 का 13, Proverbs 8:13। यहाँ पर लिखा हुआ आयत इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का भय रखने वाला मनुष्य बुराई से घृणा रखेगा। आइए उसको हम पढ़कर सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हालेलुया। यहोवा का भय रखना क्या है? बुराई से बैर रखना। बुराई से भय रखना।
तो उसका मतलब यदि एक व्यक्ति को साबित करना है मेरे अंदर परमेश्वर का भय है, तो उसको कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। यदि वो व्यक्ति बुराई से बैर रखता है तो वो व्यक्ति 100% परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। The fear of the Lord inspires us to hate evil. परमेश्वर का भय हमें बुराई से बैर रखने को उत्साहित करता है। और किन प्रकार की बुराई? आप में से अधिकतर लोग, हम में से अधिकतर लोग बोलेंगे, मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया, मैं भी एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मेरा नैतिक जीवन अच्छा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरे अंदर की कुछ ऐसी बुराइयां या फिर शरीर की अभिलाषाएं जो मुझे मार गिराता है। ध्यान से पढ़िएगा, उस 13वीं आयत को पूरी तरीके से अगर पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा। यहोवा का भय मानना, बुराई से भय रखना, ये तो हमने सुन लिया, लेकिन कौन सी बुराई? घमंड, अहंकार, बुरी बात और कुटिल बातों से मुझे घृणा है। 4 प्रकार की बातें, प्राइड, एरोगेंस, इविल बिहेवियर एंड परवर्स स्पीच। इन 4 प्रकार की बुराइयों के बारे में है जो सुलेमान यहाँ पर कह रहा है। और ये 4 प्रकार की बुराइयों से हम दूर है या नहीं है कर हम ही स्वयं हम अपने आप को जानते हैं, परख सकते हैं। अय्यूब 1:1 में क्या लिखा है अय्यूब के बारे में? अय्यूब 1:1 में क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूँगा। ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह निर्दोष, ध्यान से सुनिए, वह निर्दोष, उसके बाद खरा तथा परमेश्वर का भय मानने वाला, और चौथी बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, चौथी बात, बुराई से दूर रहता था। कौन सी बुराइयों से दूर रहता होगा? मैं ऐसा समझता हूं हमारे संदर्भ में और इस संदेश के संदर्भ में प्राइड, एरोगेंस, इविल बिहेवियर, परवर्स स्पीच, घमंड, अहंकार, दुष्कर्म और कुटिल बातों से दूर रहना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम आगे पढ़े, सबोपदेशक 12 अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इक्लेसियास्टिस 12 and 13, सबोपदेशक 12 अध्याय और उसकी 13वीं पद में आपके सामने पढ़ूंगा। दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग क्या करेंगे? जब सब कुछ सुन लिया गया, निष्कर्ष यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य यह है। तो ध्यान से सुनिए, पहले हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर का भय मानने वाले लोग क्या करेंगे? बुराई से दूर रहेंगे। 4 प्रकार की बुराई वहां पर है। दूसरा, सबोपदेशक 12:13, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग क्या करेंगे? उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। दे विल ओबे हिज कमांडमेंट्स और दे विल फॉलो, दे विल कीप द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। 14वीं आयत में क्या लिखा है? सबोपदेशक 12:14, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक काम और प्रत्येक गुप्त बात, और चाहे वो बलि हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। तो यहाँ पर सुलेमान सबोपदेशक में क्या कह रहा है? परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं का पालन करना। क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? यदि उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो किसी को और प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर स्वयं हमारा प्रमाण देगा। गॉड हिमसेल्फ विल गिव हिज सर्टिफिकेट दैट वी आर द वन हु फियर गॉड। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वालों को परमेश्वर स्वयं प्रमाण देगा। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था उत्पत्ति 22 अध्याय में कि अपने बेटा इसहाक को लेकर उसका बलि चढ़ाना, और 22 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर स्वयं अब्राहम के लिए क्या कहता है? कोई मनुष्य वहां पर नहीं है, इवन इसहाक पापा के लिए नहीं कह रहा है, कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर अब्राहम के लिए बोल नहीं रहा है। उत्पत्ति 22:12, उस लड़के की ओर हाथ ना बढ़ा और ना ही उसे कुछ हानि पहुंचा, मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर से डरता है।
क्या क्या कहा जा रहा है? परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर से डरता है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने इकलौता पुत्र को भी रखना छोड़ा। उसका मतलब परमेश्वर ने कहा था उसके पुत्र को लेकर बलि होकर चढ़ाना, और अब्राहम सवाल पूछे बिना उस आज्ञा को पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य के मुंह के द्वारा आपके पास आया है। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु के दासों ने आपसे बात किया है, कई मीटिंगों में परमेश्वर के लोगों ने आपसे बात किया है, आपके पिता और माता ने आपसे बात किया है, आपके यूथ लीडर ने आपसे बात किया है, कई लोगों ने आपको काउंसलिंग किया है। परमेश्वर की बातों को मानने के लिए बार बार फोन कॉल बुलाकर आपको प्रेरित किया है। जब आपने उसको टाला और जब आपने उसके साथ लापरवाही किया और कहा कि रहने देते हैं, अगली बार से कर लेते हैं, मैं बताऊं, परमेश्वर का भय नहीं होने के कारण आपने सोचा वो व्यक्ति आपसे बोल रहा है, वो प्रभु का दास आपसे बोल रहा है, या एक पापा या मम्मी बोल रहा है, ठीक है कल सॉरी बोलकर उनको मना लूंगा। आप भूल गए कि शब्द उनके थे, लेकिन वास्तव में वचन परमेश्वर का था। हालेलुया। मुंह उनका था, लेकिन एक्चुअल परमेश्वर का वचन वो लोग आपसे बता रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है 19 अध्याय भजन 19 साम 19 उसका 9 से 11 एक बार हम पढ़कर सुने। परमेश्वर का वचन कैसा है, परमेश्वर का वचन कितना श्रेष्ठ है, परमेश्वर का वचन को कितना इंपॉर्टेंस देना है। भजन संगीता 19 का 9 से 11 पढ़कर सुनते हैं। यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यस आगे। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा के नियम सत्य, भले वो जॉन बोले, भले वो कोई और बोले, भले वो एक बच्चा के मुंह से सुने, भले वो आप अपने पापा मम्मी से सुने, यूथ लीडर के मुंह से सुने, आप एल्डर के मुंह से सुने, आप अपने बड़े भाई या छोटे भाई से या बहन से या किसी से भी सुन ले, यहोवा का वचन है ये। वापस पढ़े, यहोवा का वचन, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। और पूरी रीति से क्या है? धर्ममय है। आगे, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। क्या आपको जिनके भी मुंह से आपने परमेश्वर का वचन सुना आपकी सुधार और बदलाव के लिए, वो वचन सोने से भी और कुंदन से भी क्या है? बहुमूल्य है। आगे, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। वो मधु से और ठपकने वाले छत्ते से भी क्या है? बढ़कर मधुर है। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के वचन मानने से आपने बहुत लापरवाही किया होगा, लेकिन वास्तव में इतने शुद्ध वचन, सोने के समान, कुंदन के समान, मध से भी मीठा परमेश्वर का वचन, जागृत करने वाला परमेश्वर का वचन, जिंदा करने वाला परमेश्वर का वचन को आपने और मैंने टाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं था। तो दो बातें भी हमने सुना। यदि परमेश्वर का भय मेरे अंदर होगा तो मैं बुराई से बैर रखूंगा। दूसरा, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर होगा तो मैं उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करूंगा बिना सवाल किया। तीसरा, यदि परमेश्वर का भय मेरे अंदर होगा तो नीति वचन 28 का 14 उसका प्रमाण यहाँ पर मिलता है। नीति वचन 28 का 14, क्या ही धन्य है वह जो सदा प्रभु का भय मानता है, परंतु जो अपने हृदय को कठोर करता है वह विपत्ति में पड़ेगा। तो तीसरी बात, जो परमेश्वर का भय मानता है वो कभी भी अपने हृदय को क्या नहीं करेगा? कठोर नहीं करेगा। He will not harden his heart। क्या हमने हमारे हृदय को कठोर किया है? उसके ऊपर वाली आयत, जो अपने अपराध छिपाता है वो सफल नहीं होगा, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उसी पर दया किया जाएगा। मतलब अपराध छिपाना, पाप छिपाना, उसको अंगीकार नहीं करना, उसको स्वीकार नहीं करना, मैं नहीं हूं अपराधी, वो है अपराधी, इसको हठीले स्वभाव या बलवा करने का स्वभाव कहते हैं। हालेलुया।
उसको हृदय को कठोर करने का स्वभाव को कहते हैं। जब परमेश्वर के लोग आकर या परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके पास वचन आता है और आपको कहते हैं बदल जाएं, सुधर जाएं, मुझे कहता है परमेश्वर की आत्मा बदल जाए, सुधर जाए, मैं कहूँ नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं था, वो तो उनके लिए था, मैंने इसलिए किया, मैंने उस लिए किया, तरह तरह की बहाने यदि मैं उस समय पर कर रहा हूँ, तो मेरा हृदय धीरे 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 प्रभु के वचन के प्रति संवेदनशील नहीं हो रहा है, कठोर हो रहा है, मर रहा है परमेश्वर के वचन के बिना, और वो एक दिन एक्टिव रहना ही बंद हो जाएगा। फिर कितना भी वचन सुने, मैं उसको ऐसा मानो पत्थर के ऊपर पानी डाला और पानी बह के चला गया, वैसा हो जाएगा। हालेलुया। नीति वचन 29 का 1 में क्या लिखा है? नीति वचन 29 का 1 पढ़ें। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जो बार बार डांटे जाने पर भी अपना हट नहीं छोड़ता है, वो अचानक क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। यानी जो परमेश्वर का भय मानता है वो हटीला नहीं होगा, वो बलवा नहीं करेगा, उसका हृदय कठोर नहीं होगा, लेकिन जो हट करता है वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। हालेलुया। भजन संगीता 95 उसका 8 और 9 में क्या लिखा है जरा देखिए। भजन संगीता 95 8 और 9, Psalm 95 8 and 9। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वो मसा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। किसके बारे में बोला जा रहा है? इजराइलियों ने जब मरीबा और मसा में परमेश्वर को परखा, उसके बारे में याद दिलाया जा रहा है और कहा जा रहा है उस समान मुझे मत परखो और अपने हृदय को कठोर ना करो। परमेश्वर के लोग, इजराइल के लोगों ने अपने हृदय को क्या किया? कठोर किया। कैसे कठोर किया? जल्दी से सुन लेते ताकि आपको पृष्ठभूमि मालूम पड़े। निर्गमन 17 का 2 और 3 में क्या लिखा है? निर्गमन 17 अध्याय एक्सोडस 17 उसका 2 और 3 में ये घटना का उल्लेख है। तब वहां पर वो घटना पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा उन्होंने कैसे अपने हृदय को कठोर किया। देखिए, आप बोलेंगे तुरंत, ये सुनते ही बोलेंगे, या मैं बोलूंगा मेरा हृदय कठोर नहीं है, मैं तो कभी बलवा करता नहीं हूं, लेकिन वचन में क्या लिखा है जरा देख लें। यस, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे। तो वाद विवाद प्रभु के दास या दासी से या प्रभु के वचन के विरोध करने में उसको अपने हृदय को कठोर करने के बराबर है। यहाँ पर इजराइल के लोग वाद विवाद करने लगे मूसा से। आगे, हमें पीने का पानी दे। जी। मूसा ने उनसे कहा, जी, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? दूसरी बात उन्होंने क्या किया? मूसा से वाद विवाद किया। इतना ही नहीं, पानी मांगकर, मूसा से पानी मांगकर लाल समुंदर से पार करवाया हुआ परमेश्वर के परीक्षा करने लगे ये लोगों ने। तो परमेश्वर को जब एक व्यक्ति परखने लगता है और कहता है यदि तू प्रभु हो तो मेरी ये बीमारी चले जाए, उसके बाद मैं बपतिस्मा ले लूंगा, उसके बाद मैं कलीसिया जाऊंगा, यदि ये लड़का बदल गया तो मैं जाऊंगा। परमेश्वर को परखना छोड़े। परमेश्वर अपना काम आपके और मेरे बोले बगैर भी कर सकता है। हालेलुया। सूरज को बनाया तो मैं नहीं था यहाँ पर, चंद्रमा को बनाया तो मैं नहीं था यहाँ पर, आपका जन्म के समय में भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, परमेश्वर ने आपको बनाया। माँ के गर्भ में आपकी बुद्धि से, ना आपकी माता पिता की बुद्धि से आप बने, परमेश्वर की बुद्धि से मैं और आप बना है। तो प्रभु कहीं पर भी कैसा भी काम कर सकता है। प्रार्थना बहुत अनिवार्य है, प्रार्थना कर सकते प्रभु की आप काम करें, लेकिन परखना, परमेश्वर का टेस्ट करना बलवा करने के बराबर है, हृदय को कठोर करने के बराबर है। 17 अध्याय और 7वीं पद, उसी अध्याय की 7वीं आयत को जरा पढ़ें। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजराइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं? अगर प्रभु मेरे साथ था, है, मैं चर्च आने वाला हूँ, मैं इतना प्राप्त, तो मेरे साथ ये क्यों घटना हुई करके बोलकर जो हम ईश्वर के साथ वाद विवाद करना और परीक्षा करने के बराबर है। हालेलुया। यही बात को जब गिनती 20 का 13 में दोहराया गया तो वहां पर क्या लिखा है एक बार पढ़ेंगे। इंग्लिश में लिखा है, दे quarreled with the Lord। परमेश्वर के साथ उन्होंने झगड़ा किया या फिर लड़ाई किया। 20 का 13 गिनती।
उस सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। मूसा से वाद विवाद कर रहे थे, यहोवा को परीक्षा में डाल या यहोवा का परीक्षा कर रहे थे, है ना। ये सारी बातों को, आयतों को हमने पढ़ा, लेकिन अंत में यहाँ पर जब उसका निष्कर्ष निकाला गया, उन्होंने परमेश्वर से झगड़ा किया था। तो हृदय को कठोर करना किसी व्यक्ति को की बात को टालना मात्र नहीं है, किसी प्रभु के वचन को टालना मात्र नहीं है। आप अपने हृदय को कठोर करना परमेश्वर से झगड़ा करने के बराबर है। बलवा करना झगड़ा करने के बराबर है। परीक्षा करना झगड़ा करने के बराबर है। हठीला बनना झगड़ा करने के बराबर है। तो यदि हम परमेश्वर के वचन के प्रति संवेदनशील नहीं हैं और टालते 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 2020 का अंत पहुंच गया और वो बुरी बात, वो पाप, वो लापरवाही अभी भी हमारे अंदर शेष है, तो हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। हम खड़े होकर कह नहीं सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का भय मानता था इसलिए मैंने ऐसा ऐसा नहीं बोला, नहीं तो मैं क्या क्या बोल देता। परमेश्वर का भय मानने वाला उसका सबूत अपने खुद के मुंह से नहीं देगा, उसके चाल चलन से देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे करके मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर का भय मानने हुए कुछ लोगों के बारे में जल्दी से मैं कहना चाहूँगा। निर्गमन 1:17 में हम जानते कुछ हिब्री भाई जिनको आज्ञा मिला था कि हर एक लड़का जो होगा उसको मार देना या नील नदी में फेंक देना, वे लोग परमेश्वर का भय मानते थे। 1:17 में लिखा है, इसलिए उन्होंने वो घिनौना काम नहीं किया जो उनको करने के लिए बोला गया था। किसके द्वारा? उस समय के राजा के द्वारा। अर्थात परमेश्वर जो राजाओं का राजा है उसकी आज्ञा उनके लिए प्राथमिक और प्रथम था, और बाकी राजाओं की आज्ञा तो मानना चाहिए, लेकिन यदि वो प्रभु के वचन के खिलाफ है तो नहीं मानेंगे कर परमेश्वर का भय मानकर वे लोग अपना जीवन व्यतीत किए। शायद फलस्वरूप उनको मार डाला गया होगा, लेकिन एक चीज आज भी बाइबल में लिखा है कि यहोवा का भय मानने के कारण। हालेलुया। दूसरी घटना, पहला राजा 18 अध्याय उसका 3 और 12। पहला राजा 18 अध्याय 3 और 12। ओबद्या करके एक व्यक्ति था, आहाब राजा के समय में भविष्यवाणी करता था, डर के मारे जीता था, क्योंकि कुछ विचित्र भविष्यवाणी कर दिया तब आहाब राजा उसको मार देगा, उसको खत्म कर देगा। लेकिन ओबद्या परमेश्वर का भय मानने के कारण 100 प्रभु के दासों को, कई प्रभु के दासों को उन्होंने क्या किया? सुरक्षित रखा। बिकॉज ही फियर्ड गॉड, ही प्रिजर्व्ड द लाइफ ऑफ मेनी सर्वेंट्स ऑफ गॉड। हालेलुया। एक विरोध परिस्थिति में रहने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के लोगों को सुरक्षित रखना चाहा। हालेलुया। तीसरा, प्रेरितों का काम 10 अध्याय और 10 अध्याय की दूसरी आयत में हम पाते हैं, कुरनेलियस नामक एक रोमी सूबेदार था, पर प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं पाया था, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया था, लेकिन उसके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए गरीबों को वो दान देता था, उदारता से देता था, जनरस गिफ्ट्स एंड, और प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। ये 3 ही एग्जाम्पल्स मैंने बोला, जबकि अनेक और एग्जाम्पल्स आपको बाइबल में मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए मिलने वाले कुछ वायदों को बोलकर मैं जल्दी से समाप्त करना चाहूँगा। मैं उसको आपके सामने पढ़ूंगा। बाइबल का आयत और अनुवाद बहुत स्पष्ट और सरल है समझने के लिए, इसलिए इसमें कोई अधिक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। जो सुनते हैं वो वचन के अनुसार जी लो। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर कर उसको तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखूं और बाद में वाहवाही सुनना पड़े या लाइक्स मानना पड़े तो कोई फायदा नहीं है। प्रभु का वचन जैसा लिखा है वैसा मान लो। वो मानने में हमारी आशीष है, वो मानने में हमारी तरक्की है, वो मानने में हमारा सफलता है, वो मानने में हमारा अनंत जीवन सुरक्षित है। हालेलुया। आइए पढ़े क्या क्या वायदा परमेश्वर उन लोगों को देता है जो उसकी भय मानते हैं। अभी तक हमने ऊपर से क्या पढ़ते आए हैं? भय मानने वालों का सबूत। दूसरा, कौन कौन भय माने उनका 3 लोगों के बारे में हमने सुना। तीसरा, क्या वायदे परमेश्वर उन लोगों के लिए देता है जो यहोवा का भय मानते हैं। पढ़ेंगे भजन संहिता 25 का 12, Psalm 25:12। भजन संहिता 25 के 12 में क्या लिखा है?
जरा ध्यान से पढ़िएगा। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? जी, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। यहोवा का भय मानने वालों को परमेश्वर क्या करेगा? चलाएगा। God will instruct him and teach him in the way he should go. जिस मार्ग में उसको चलना है उस मार्ग के बारे में परमेश्वर उसको सलाह देगा, सिखाएगा और उसकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं मैं आगे कैसे बढ़ूं, आगे कैसे जाऊं, हाउ कैन आई मूव अहेड, बंद दरवाजे। लेकिन मैं बताऊं, यहोवा का भय मानने वाले को परमेश्वर नित्य चलाता रहेगा। दूसरी बात, यहोवा का भय मानने वालों को मिलने वाला दूसरा वायदा, भजन 145 का 19, 145 का 19, साम 145 एंड 19 जरा पढ़कर देखिए। भजन 145 के 19 में क्या लिखा है? वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। परमेश्वर का भय मानने वालों का प्रार्थना और दुहाई को परमेश्वर सुनता है। Hallelujah. God listens to the prayers of those who fear him. हम लोग अक्सर प्रार्थना कर दिया और प्रार्थना करने के अंत में बोला, हाथ उठाकर हम धन्यवाद करें विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना है। इस उम्मीद से पास्टर आपको धन्यवाद करने बोलता है या पास्टर धन्यवाद करता है ये सोचते हुए ये परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर का भय मानने वालों का ही दुहाई परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वालों का दुहाई परमेश्वर सुनेगा। भजन 111 का 10 पढ़े। तीसरा वायदा जो परमेश्वर देता है। अनेक वायदा है, मैंने बस 5-6 लेकर आया आपके सामने। 111 का 10, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। हालेलुया। प्रतिफल देखिए, यहोवा का भय मानने का प्रतिफल देखिए। क्या है प्रतिफल? वो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। जो बुद्धि आप नहीं लिख पढ़ पाए, आपकी मजबूरियों के कारण आप स्कूल नहीं जा पाए, मजबूरियों के कारण आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, कॉलेज में नहीं जा पाए, आप बहुत ऊंचे लेवल पर नहीं पहुंच पाए आपकी शिक्षा के श्रेणी में, लेकिन बाइबल कहता है वो परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर से बुद्धि हमारी अंदर बहेगा। हालेलुया। Wisdom will flow into us like a reward for fearing God. हालेलुया। अगला भजन संगीता 34 का 9, साम 34:9 भजन 34 के 9 में यहोवा का भय मानने वालों के लिए क्या लिखा है? हे यहोवा के पवित्र लोगों, जी, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। किसी बात की घटी परमेश्वर के भय मानने वालों को नहीं होगी। हालेलुया। वही व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है वो खड़े होकर कह सकता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन विरोधाभास नहीं है। किसको चरवाहा मानते हैं उसके अधीन रहना पड़ेगा, उसके सोठे और लाठी के अधीन रहना पड़ेगा। वो जहां लिटाता है वहां लेटना पड़ेगा, वो जो खिलाता है वो खाना पड़ेगा, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हम उसके अधीन हैं। हालेलुया। जो यहोवा का भय मानता है उसको कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। बुराइयों का सामना करने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके घर में एक अच्छा चीज होना करके कामशा रखने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का भय मानना आपका प्राथमिक बात बनाइए। अगला देखें, निर्गमन 18 का 21, परमेश्वर का भय मानना हमें क्या करता है? एक्सोडस 18:21। फिर तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना मुझे और आपको लीडरशिप के लिए क्वालिफाई करता है।
परमेश्वर, सब लोग लीडर बनना चाहता है कई जगहों में, हो सकता है आप में से कोई भी बनना ना चाहे, लेकिन कई लोग अपना लीडरशिप दिखाना चाहते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं अगुवाई कर सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं वर्शिप लीड कर सकता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं कमेटी का मेंबर बन सकता हूँ, मैं सेक्रेटरी बन सकता हूँ, मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। बनो भाई बनो, सब लोग बनो, कोई बात नहीं इस विषय में। लेकिन बात यह है, परमेश्वर उन्हीं को लीडरशिप में लाता है जिनका एक गुण परमेश्वर का भय मानना भी हो। हालेलुया। यानी हम मनुष्य से भी ना डरते हो, परमेश्वर से भी ना डरते हो, अपनी मर्जी के अनुसार चीखते पुकारते चिल्लाते हैं, तो मैं बताऊं परमेश्वर का लीडर नहीं है हम लोग मनुष्य द्वारा नियुक्त किए हुए लीडर हैं। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ लीडर का गुण एक और बार हम पढ़कर सुनेंगे। क्या लिखा है निर्गमन 18:21। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी परमेश्वर का भय मानने वाले सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, करप्टेड ना हो। आगे और उनको हजार 100 50 10 मनुष्य के छोटे सेल ग्रुप्स के अंदर, झुंडों के अंदर, ग्रुप्स के अंदर प्रधान नियुक्त करना। तो परमेश्वर का भय मानना एक ऐसा क्वालिटी है, यदि हमारे अंदर है तो परमेश्वर मुझे कई लोगों की अगुवाई करने के लिए चुन सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाले रहे। अगला, परमेश्वर का भय मानने वालों को मिलने वाला 3 और वायदों को बोलकर मैं लास्ट समाप्त करूंगा। नीति वचन 3:7 और 8। नीति वचन 3:7 और 8। प्रोवर्ब्स 3:7 and 8। परमेश्वर का भय मानने से क्या फायदा होता है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना जी, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। देखिए यहाँ पर भी बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना मतलब ऑटोमेटिकली बुराई मुझसे दूर चला जाता है, या मैं बुराई से दूर चला जाता हूँ। बुराई से दूर रहना। आगे ऐसे करने से तेरा शरीर, बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई सोचते हैं कि आत्मिक जीवन में शारीरिक चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई होता है, परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तेरा शरीर चंगा होगा, भला चंगा होगा। वापस पढ़े उस आयत को। ऐसा करने से तेरा शरीर या मेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेगी। हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर मुझे वृद्ध उम्र में तो मैं वृद्ध हो जाऊंगा, लेकिन मेरी हड्डियां गलेंगी नहीं। परमेश्वर का भय मानना मेरा हेल्थ का रहस्य है। हालेलुया। मैंने बहुत प्रभु के दासों को देखा है, उन लोगों को देखा है जिन्होंने वफादारी के साथ प्रभु के पीछे चले हैं और उनको आज भी घुटने टेकने में कोई तकलीफ नहीं होती। प्रार्थना करने के समय उनको आज भी घंटे घंटे रात भर बैठ के प्रार्थना करने में तकलीफ नहीं होती। उनको आज भी उपवास लेने में तकलीफ नहीं होती। क्या पूछे रहस्य क्या है? उन लोग कहेंगे हम तो ऐसे हैं, लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर शरीर में चंगाई देता है। और इतना भी कहूँ, यदि कोई बीमारी है भी वृद्ध होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद, तो भी उसके बीच में परमेश्वर समय पर चंगाई प्रकट करते रहता है या उसका अनुग्रह उंडेलते रहता है। तो परमेश्वर का भय मानने से मिलने वाला वायदा क्या है? हेल्थ इन योर बॉडी, नरिशमेंट फॉर योर बोन्स। हालेलुया। अगला एक और बात, भजन संगीता 34:7, Psalm 34:7 जरा पढ़कर देखें। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का भय मानने वाले या परमेश्वर के डरवैये के चारों ओर परमेश्वर कैसा उनको बचाता है? अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं। वो लोग आते जाते नहीं रहते हैं, वो लोग छावनी लगाते हैं, टेंट लगाते हैं आपके चारों ओर, और वहीं पर रहकर 24 घंटा 365 दिन आपकी आयु भर आपको सुरक्षा प्रदान करता रहेगा। प्रोटेक्शन कम्स थ्रू फियरिंग गॉड। हालेलुया। परमेश्वर अपने दूतों को हमारे लिए नियमित करेगा, नियुक्त करेगा और कहेगा मेरे बेटे का, बेटी का, दास का, दासी का सुरक्षा छावनी लगाकर तुमको करते रहना है।
हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे चारों ओर हमेशा बनी रहती है, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों के लिए विशेष सुरक्षा, स्पेशल प्रोटेक्शन। कौन? स्वर्गदूत। कैसे? छावनी लगाकर। कब तक? हमेशा। हालेलुया। एक और बात पढ़कर अंत में जाएं कि कैसे हम परमेश्वर का भय मानना शुरू करें। लूक का रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसकी 25वीं पद। लूक 1:50। परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए एक और वायदा। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और उसकी दया, किसकी दया? परमेश्वर का दया उन पर। किन पर? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। कब तक? खुद के पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अर्थात यदि आप परमेश्वर का भय मानेंगे, मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, मैं तो इस संसार से चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा उम्र 70-80 या फिर उससे पहले जब भी प्रभु की मर्जी हो तो उड़ जाएंगे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जनरेशन्स पर, पीढ़ियों पर परमेश्वर का दया बना रहेगा। मेरा परमेश्वर के भय मानने के कारण प्रभु मेरे पीढ़ियों को स्मरण करेगा। हालेलुया। छोटे जात के होंगे, मजबूरियों में रहने वाले होंगे, झुपड़ी में रहने वाले होंगे, आर्थिक रीति में तंगी में जीने वाले होंगे, ज्ञान की कमी हमारे अंदर होगा, लेकिन प्रभु का भय मानने वाले थे लोग। इसलिए परमेश्वर हमारे पीढ़ी के ऊपर दया रखकर, अनुग्रह रखकर, कृपा दृष्टि रखकर, मैंने जितना पाया उससे भी ज्यादा परमेश्वर उनके लिए प्रदान करेगा। हालेलुया। वचन पर विश्वास करें ताकि आपके जीवन में ये आशीष को आप स्वयं अनुभव करना शुरू करें। हालेलुया। प्रचार करना बहुत आसान है मेरे प्रियो, इसको अपने जीवन में अनुभव करना या फिर इसको अपने जीवन में प्रायोगिक करना हमारा कर्तव्य है, हमारा जिम्मेदारी है। हालेलुया। अब परमेश्वर का भय मानना या नहीं मानना मेरे और आपके हाथ में है। हम परमेश्वर का भय मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, इसका चुनाव मेरे हाथ में और आपके हाथ में है। जल्दी से बताऊं मैं कैसा परमेश्वर का भय मानना शुरू करूं। सबसे पहले ये बात को बताऊं, परमेश्वर का भय मानना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें मिलता है। कोई भी व्यक्ति कहता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो निश्चय वो परमेश्वर का भय मानने वाला होगा। ध्यान से सुनना इस विषय को, झूठ में नहीं फंसना, कोई आपको धोखा ना दे, कोई आपको अंधविश्वास में ना डाल दे कि सबके साथ पवित्र आत्मा है। सबके साथ पवित्र आत्मा जरूर रहेगा, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है तो परमेश्वर का भय मानना आपका प्राथमिकता बन जाएगा। अन्य भाषा होगा, गैर जबान होगा, सब प्रकार के वरदान होंगे, वेरी गुड, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाले रहेंगे। द फियर ऑफ गॉड इज द एंडोमेंट ऑफ द होली स्पिरिट। ये मनुष्य के द्वारा मिलने वाली बात नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला बात है। इसको विकसित किया जाता है जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। इसको विकसित किया जाता है, परमेश्वर का भय को और बढ़ा सकते हैं जब हम परमेश्वर से बात करेंगे। इसको बढ़ा सकते हैं जब परमेश्वर हमसे बात करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं तो इसको विकसित कैसे करेंगे? पवित्र जीवन जीने से ये परमेश्वर का भय हमारे अंदर और बढ़ता रहेगा। नंबर 2, परमेश्वर से बात करने से कैसा परमेश्वर का भय बढ़ता है? प्रार्थना का जीवन, प्रेयर लाइफ, परमेश्वर से बात करने का जो जीवन हमारे है, या फिर प्रार्थना का जीवन भय को या परमेश्वर का भय जो हमारे अंदर है उसको बढ़ाएगा। नंबर 3, परमेश्वर का भय मानना उसके वचन के द्वारा बढ़ता जाएगा। जब हम प्रभु को ज्यादा जानना शुरू करेंगे, जब परमेश्वर को अधिक पहचानना शुरू करेंगे, उसके स्वभाव और गुण को पहचानना शुरू करेंगे, तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय आ जाएगा। ये भय का मतलब वो वाली भय नहीं कि डर के पर्दे के पीछे बैठना। परमेश्वर का वचन हमें आज़ादी देता है। अब्बा पिता कर उसके अनुग्रह के सिंहासन के समय में किसी भी समय में हम जा सकते हैं। अब्बा पिता कर जब हम जाते हैं किसी भी समय में हिम्मत के साथ, विद कॉन्फिडेंस वी कैन गो थ्रू हिज प्रेजेंस। जब हम उसके उपस्थिति में जाते हैं मेरे प्रियो विद कॉन्फिडेंस, तब परमेश्वर का भय मान रहे हैं। भय मानना किसी पर्दे के पीछे छिपना नहीं है। भय मानना कोसों मील दूर खड़े रहना नहीं है। भय मानना कॉन्फिडेंस के साथ उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्यों के सामने सिर नहीं झुकाएगा, परमेश्वर के सामने सिर झुकाएगा। क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय है?
है तो पहली 3 बातों से अपने आप को साबित करें। क्या परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बाइबल में पाए जाते हैं? 3 घटनाओं के बारे में मैंने बताया कैसे परमेश्वर का भय माने उन लोगों ने। क्या परमेश्वर का भय मानने से कुछ वायदे और आशीष वचन में लिखा है? मैंने उन वचनों को बोला जिसमें परमेश्वर के वायदे आपके लिए लिखा है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो अपने जीवन को समर्पण करें और आए हम प्रार्थना में जाएं। सभी लोग प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते आपके वचन के लिए, दिव्य वचन के लिए जो हमारे पास आया है। हम प्रार्थना करते तेरा अनुग्रह बहुत आयत से हमारे जीवन में बनी रहे, अद्भुत कामों को करना। आने वाले दिनों में एक बाहरी मसीही जीवन नहीं, मजबूत जड़ पकड़ा हुआ, परिपक्वता की और सिद्धता की ओर बढ़ने वाला एक मसीही जीवन मेरा और हम सबका होने पाए हम प्रार्थना करते हैं। लापरवाहियों को दूर कर, बुराई से बैर रखने के लिए हमें हमारी मदद कर। मनुष्य को प्रसन्न करने वाला जीवन को त्याग कर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन हमारी प्राथमिकता बन जाए। मदद कीजिए, वचन फल लाने पाए मेरे अंदर और सबके अंदर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुने हुए वचनों के अनुसार हम लोग जीवन जीने वाले बन जाए। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप भाई बहनों ने डाला है, हम मिलकर उन सारे विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए ज़रूर कार्य करेगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराई से उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने विभिन्न प्रार्थना विनतियों को डाले हैं। परमेश्वर पिता, विश्वास करते हैं कि उनके मन में और उनकी हालेलुया टाइप करने से पहले आप उनको जानते हैं और आप उनकी प्रार्थना निवेदनों को जानते हैं। हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि आप उनके लिए दरवाज़ा खोलें, अपनी चंगाई की हाथ उनके लिए बढ़ाएं, उनके नुकसान को दूर करें, उनके जीवन को पुनः स्थापित करें, उनकी आत्मिक जीवन सिद्धता की ओर बढ़ाएं। परमेश्वर उनकी जीवन की तमाम ज़रूरतों को तो जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जानकारी बिना कुछ भी नहीं आया राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपना स्पर्श को अनुभव करने के लिए उनको मदद करना, वचन भेज कर तेरे बच्चों को चंगा करना। स्वर्ग और पृथ्वी में अधिकार पाए भाई यीशु नासरी के नाम से, वो नाम से जिससे हर घुटना ठिकेगा, हर जुबान मानेगी, उस नाम से, उस महान नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सारे दुष्ट के बंधन टूट जाएं, सारे बीमारी के बंधन टूट जाएं, सारे प्रकार की कमजोरी हट जाए। एक चिन्ह हालेलुया, एक चमत्कार उनके जीवन में करना प्रभु जी। ये चमत्कार के फल स्वरूप और प्रभु में बढ़ने वाले हो जाएं, आज्ञाओं को मानने वाले हो जाएं, परमेश्वर का भय मानने वाले हो जाएं। हम प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर पिता, अपने बच्चों के लिए आपने काम किया, इसके लिए धन्यवाद। लगातार काम करना, धन्यवाद धन्यवाद। उनकी सुधि लेना, उनको उठाना, उनको चलाना, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हालेलुया यीशु मसीह के दोबारा आगमन के तक हम सब लोगों के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे। सब बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें कि संडे स्कूल के बच्चों के लिए क्लास उनका टीचिंग डाल दिया है, आप देख सकते हैं। 10 साल और उसके नीचे के बच्चों को आप टीचिंग दिखाइए, उनको सीखने के लिए प्रेरित कीजिए। प्रभु में बढ़िएगा। परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको सुरक्षित रखे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।